अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। घर घर फीवर सर्वे का मुआयने के बाद रियासती वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव का बयान। कबायली खवातीन के साथ बदसलूकी नाकाबिले बर्दाश्त। 3 कबायली खवातीन के साथ बदसलूकी की जांच करने रियासती वज़ीर सत्यावती राठौड़ की हिदायत। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होगा मुनक्कद। दोनों तेलुगु रियासतों में रबी की फसलों और पीने के लिए पानी की जरूरियात पर किया जाएगा तबादले ख्याल। तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर में जारी, दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में शदीद कोहर की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हैंडबैग में छुपा कर लाया गया सोना जब्त। कस्टम्स के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के पास से किया जब्त। मोदी की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। मुल्क में मुश्तरका बुनियादी ढांचे की तरक्की को रफ्तार देने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने का दिया पैगाम। और हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को इक़्तिदार में लाना है। दूसरे मरहले के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के बाद बीएसपी सरबराह मायावती का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले में जारी घर घर फीवर सर्वे के कामों का मुआयना किया। उन्होंने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ जिले के वार्ड नंबर 37 में घर घर पहुंचकर इस सर्वे के काम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम में कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में बेदारी पैदा की और कहा कि बुखार, खांसी और दीगर अलामात पर अवाम चौकसी इख्तियार करें और फौरी तौर पर अपना मुआयना करवाएं। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल और एहतियात की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि कोरोना से अवाम बच सकें। ये घर घर सर्वे रियासत भर में 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। महकमा सेहत के हुकाम ने निशानदेही करते हुए कहा कि अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रही है। फीवर सर्वे में तिब्बी एहलकार आइसोलेशन किट्स, हामिला खवातीन को तिब्बी इमदाद, टीकों के हुसूल के काम भी कर रहे हैं। कलेक्टर्स और महकमा सेहत की टीमें फीवर सर्वे का काम कर रही हैं। सर्वे के जरिए कोरोना मामलात का पता चलाया जा रहा है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने रुकन असम्बली अंबरपेट के वेंकटेश के हमरा हल्का असम्बली अंबरपेट के MCH कॉलोनी का दौरा करके जारी फीवर सर्वे का मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में जारी फीवर सर्वे की मुल्क भर की रियासतों में कहीं भी नजीर नहीं मिलती। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर में घर घर ये सर्वे का काम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे का गुज़िश्ता रोज रियासत भर में आगाज हुआ था ताकि कोरोना की अलामात के शिकार अफराद की निशानदही करते हुए उनमें आइसोलेशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी, गले में दर्द के शिकार अफराद को फौरी तौर पर आगे आते हुए अपना मुआयना करवाना चाहिए। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना से मुतासिर होने से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के मशवरों और तजावीज़ पर अमल किया जाए। रियासत तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए वजीर आला KCR की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घर घर फीवर सर्वे के कामों का आगाज कर दिया गया है। चुनाचे जिले विकाराबाद के परगी म्यूनिसिपल हुदूद में भी घर घर फीवर सर्वे जारी हैं। इस दौरान रुकन असम्बली परगी के महेश रेड्डी ने परगी म्यूनिसिपल के 2 और 6 वार्ड्स का दौरा करके जारी घर घर फीवर सर्वे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली के महेश रेड्डी ने अवाम से फीवर सर्वे में ताउन करने की अपील की है।
भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के रचनागुड़म ग्राम पंचायत के हुदूद में 3 कबायली खवातीन के साथ फॉरेस्ट बीट गार्ड्स की जानिब से बदसलूकी के वाक़े की रियासती वज़ीर बहबूद खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ ने मजम्मत की है। उन्होंने कमिश्नर महकमा बहबूदी खवातीन व अतफाल को हिदायत दी कि फौरी तौर पर इस वाक़े की जाँच करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कबायली खवातीन का हुकूमत ताउन करेगी और उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगलात में जिंदगी बसर करने वाले कबायली अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए जंगल से अशिया ले जाते हैं, लेकिन उनको हरासा किया गया है। ओहदेदारों ने वजीर राठौड़ की हिदायत पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और जांच शुरू कर दी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आबी जरूरियात के सिलसिले में आइंदा हफ्ते कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के 3 अरकान का इजलास मुनक्कद किया जाएगा। रबी की फसलों और पीने के लिए पानी की जरूरियात पर इस बोर्ड के ओहदेदार तबादले ख्याल करेंगे। इस सिलसिले में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दरकार पानी की तफसीलात बोर्ड को फराहम करने की हिदायत देते हुए बोर्ड ने मकतूब रवाना किया है। ये मकतूब दोनों रियासतों के इंजीनियर इन चीफ को लिखा गया है। इस इजलास में रियासतों के लिए पानी की जरूरत और इसकी इजराई के मसले पर फैसले किए जाने का इम्कान है। जिला निर्मल के हल्के असेंबली मधोल के मंडल लोकेश्वरम के मुजे मुनमिद में एडिशनल एसपी भैंसा किरण प्रभाकर खिरे की हिदायत पर सर्कल इंस्पेक्टर मधोल के विनोद की क़यादत में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस ने तलाशी लेते हुए बगैर दस्तावेजात के 89 मोटरसाइकिल्स, 4 कारें, 3 ऑटो रिक्शा, 2 टाटा मैजिक के अलावा 3500 का गैर कानूनी गुटखा जब्त कर लिया। बादअज़ां सर्कल इंस्पेक्टर मधोल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कॉर्डन सर्च का मकसद अवाम में खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखना है। उन्होंने कहा कि मुज़े में अगर कोई मुश्तबा शख्स नजर आए तो पहले पुलिस को इत्तला करें और उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने वाले पर जोर दिया कि वह बगैर दस्तावेजात और बगैर हेलमेट के गाड़ी ना चलाए। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाहर से जो लेबर्स काम की गर्ज से आए हैं, जिसके पास भी वो मजदूरी कर रहे हैं, वो उनकी मुकम्मल तफसीलात अपने पास महफूज रखें। इस मौके पर मधोल सर्कल के तमाम सब इंस्पेक्टर्स के अलावा तमाम पुलिस अमला मौजूद था। జిల్లా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు బైన్సా ఏఎస్పీ గారు శ్రీ కిరణ్ కరే ఐపీఎస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ముదోల్ సర్కిల్లోని లోకేశ్వరం పిఎస్ లిమిట్స్లోని మన్మత్ విలేజ్ లోపల ఈరోజు కాటన్ అండ్ సెట్స్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ ప్రోగ్రాం నందు ఇన్స్పెక్టర్ తర్వాత 4 ఎస్ఐస్, అంతేకాకుండా టీఎస్ఎస్పీకి చెందినటువంటి 2 ఆర్ఎస్ఏలు మరియు టీఎస్ఎస్పీ ఫోర్స్ 40 మంది, అంతేకాకుండా స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులు, సర్కిల్ పరిధిలోని 4 పిఎస్ల పోలీసులు, ఇందులో సుమారు 100 మంది పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది। पुलिस स्टेशन अंबरपेट के हुदूद में एक लड़के ने अपनी ईमानदारी का बेहतरीन सबूत दिया है। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के इलाके डीडी कॉलोनी में एक लड़के को सड़क पर 10 ग्राम वजनी तलाई चेन मिली, जिसको उस लड़के ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के हवाले कर दिया। बारज़ां पुलिस ने उस तलाई चेन को उसके मालिक के हवाले कर दिया। भैंसा उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से उर्दू सहाफियों की एक वफ्द ने निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी को एक याददाश्त हवाले करते हुए भैंसा में बस्ती दवाखानों के क़याम की नुमाइंदगी की गई। इस वफ्द में सीनियर सहाफी निर्मल वसीम शकील, सीनियर सहाफी भैंसा SM पाशा व सरपरस्त आला भैंसा उर्दू प्रेस क्लब अकबर खान, सदर भैंसा उर्दू प्रेस क्लब मोहम्मद लिसानुल हक, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुजम्मिल, नायब सदर मोहम्मद यहिया खान, रुकने आमिला, दीगर सहाफी शामिल थे। बारज़ां
अकबर खान सदर भैंसा उर्दू प्रेस क्लब ने कहा कि शहर भैंसा में कई एक ऐसे इलाके हैं जहां गरीब आबादी अपनी जिंदगी गुजर बसर करती है, लेकिन इन इलाकों में हुकूमत की जानिब से कोई भी बस्ती दवाखाना मौजूद नहीं है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में एक गरीब खानदान का अपने बच्चों की परवरिश करना ही दुश्वार कुन है। ऐसे में इलाज और मुआलजे के लिए दवाखानों का खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी जरूरत को भैंसा उर्दू प्रेस क्लब ने महसूस किया और जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी से भैंसा के 3 मुकामात जिनमें मोहल्ला ओवैसी नगर, सिद्धार्थ नगर, जुल्फिकार गली में बस्ती दवाखाना कायम करने की नुमाइंदगी की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुनासिब इक़दाम करते हुए भैंसा में बस्ती दवाखानों को कायम करने की कोशिश करने का तयख़ुन दिया, जिस पर भैंसा उर्दू प्रेस क्लब ने इज़हार तशक्कुर किया। क़ब्ल उर्दू प्रेस क्लब के वफ्द ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के शहर में क़याम के ज़िमन में एक तहरीरी याददाश्त मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया भैंसा से म्यूनसिपल कौंसिल दफ्तर पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिस पर उन्होंने भी तयख़ुन दिया कि वो इसके लिए मुमकिन हद तक कौंसिल की जानिब से ताउन करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाजुल हक एडवोकेट व कॉर्पोरेशन मेंबर बल्दिया भी मौजूद थे। तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर जारी है और गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। आवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हैंडबैग में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इसके सामान की तलाशी के दौरान उसके हैंडबैग में छुपाकर लाए गए इस सोने का पता चला। इस सोने की मालियत तकरीबन 1.36 करोड़ रुपए है। यह सोना तलाई चेन और पेस्ट की शक्ल में छुपा कर लाया गया था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने इस सोने को जब्त कर लिया और इसे पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर यह सोना लाया गया था और इसको कहां मुंतकिल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि हालिया अरसे के दौरान इस एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में मुश्तरका बुनियादी ढांचे की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के ऐसे 142 जिले मजिस्ट्रेटों कलेक्टरों से सनीचर को बातचीत की जो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के निफाज के मामले में एक दो पैमानों में बिछड़ने लगे हैं और उन्हें इज्तिमात के जज्बे से काम करके मुकर्ररा वक्त में हदफ मुकम्मल करने की तरगीब दी। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन जिले मजिस्ट्रेटों से बातचीत की और उन्हें ख्वाहिशमंद अजला में तरक्की के लिए जिस हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है इसके बारे में मालूमात दी। मोदी ने कहा कि जब दूसरों की ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश बन जाती है, जब दूसरों के ख्वाबों की तकमील ही हमारी कामयाबी का पैमाना बन जाए तो फिर वो फर्ज शिनासी तारीख रकम करती हैं। आज हम मुल्क के ख्वाहिशमंद अजला में यही तारीख रकम करते हुए देख रहे हैं। आज ख्वाहिशमंद अजला मुल्क को आगे बढ़ने में रुकावटों को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अजला में मुल्क को कामयाबी मिल रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इज्तिमात और हम आहंगी का एहसास। इसी वजह से तमाम वसाइल वही हैं, सरकारी मिशनरी वही है, अफसर वही है, लेकिन नतीजा अलग है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि ख्वाहिशमंद अजला की तरक्की के लिए इंतजामिया और आवाम के माबैन सीधा और जज्बाती ताल्लुक बहुत जरूरी है। एक किस्म के ऊपर के नीचे और नीचे से ऊपर गवर्नेंस का बहाव। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का अहम पहलू टेक्नोलॉजी और इख्तिरा है। वज़ीर आज़म ने नज़ला का भी जिक्र किया जहां ग़िज़ाई क़िल्लत, पीने के साफ पानी और हिफाजती टीकों जैसे शोबों में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज बरामद हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी
सभी साथी, राज्यों के सभी मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और सैकड़ों जिलों के जिलाधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में दूसरे मरहले की सीटों के लिए पार्टी के 51 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए कारकुनों को पार्टी का इंतखाबी नारा भी दिया है। मायावती ने यहां बीएसपी दफ्तर में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए कहा कि इस इलेक्शन में बीएसपी का नारा होगा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को इख्तियार में लाना है। इससे पहले उन्होंने पहले मरहले की सीटों में से 53 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की थी। काबिले जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 9 अजला की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। उन्होंने बीएसपी कारकुनों से पार्टी की पॉलिसियों को गांव-गांव तक जाकर वोटरों तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा, इस इलेक्शन को बीएसपी कारकुन पार्टी के साल 2007 का नतीजा दोहराने के हदफ को लेकर चले, जिससे पार्टी 2022 में फिर से इख्तियार में वापसी कर सके। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कोरोना प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से अमल दरामद की भी अपील की है। मैं यहाँ यूपी की अपनी पार्टी की दूसरे चरण की सूची जारी कर रही हूँ। दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। कानपुर मेट्रोपॉलिटन के काकादेव के इलाके में गुंडों ने नौजवान को पीट कर कत्ल कर दिया। खून में लथपथ नौजवान शिकायत करने थाना पहुंचा तो पुलिस ने मेडिकल के बाद नौजवान का मुकदमा दर्ज करना मुनासिब ना समझा और घर भेज दिया। मॉडल कोड असेंबली के तर्ज अमल में मसरूफ होने के बावजूद कमिश्नरेट पुलिस फिसादियों के जबर को रोकने में नाकाम है। श्रुविद्या नगर हरिजन कॉलोनी की रहने वाली श्योति ने बताया है कि जुमा की सुबह उसका बेटा राहुल किसी काम से घर से निकला था, जब इलाकाई दबंग धर्मेंद्र, अंकित, आदित्य, टिंकू ने अपने दीगर निस्फ दर्जन मुसल्ला साथियों को रोका और भत्ता तलब किया और मार मार कर हलाक कर दिया। इलाके में दबंगों का इतना गलबा है कि उन्होंने सारा वारदात को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। खौफ की वजह से किसी ने राहुल को
बचाने की हिम्मत नहीं की, जिसके बाद किसी तरह राहुल के अहले खाना उसे काकादेव थाने ले गए, जहां पुलिस ने मेडिकल करवाने के बाद फिसादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं श्योति का कहना है कि उससे पहले भी उन्होंने दबंग राहुल और उसके अहले खाना पर हमला किया था, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जाता है कि मुलजिम धर्मेंद्र और उसके साथी पुलिस के लिए मकबर का काम करते हैं और इसकी आड़ में इलाके में खौफ और हिरास फैला दिया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई, जिसके साथ कुल वैक्सीनेशन की तादाद 166.16 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 66,49,746 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 161 करोड़ 16,60,078 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 3,37,704 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 3,93,03,731 हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 21,13,365 हो गई है। यौमिया वायरस की शरह 17.22% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 2,42,676 मरीज को कोविड से शिफायाब हुए और अब तक मजमूई तौर पर 3,63,01,482 अफराद कोविड से सेहतियाब हुए हैं और ये शरह 93.31% है। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर अपने इल्जाम को दोहराया कि वो 1.5 माह कबल से वजीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे थे और वजीर आला चौहान ने रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ को गलत मालूमात दी। सिंह ने अपनी ट्वीट के जरिए धरने में शामिल होने के लिए कमलनाथ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कुछ बीजेपी के रहनुमा ही भूल जाते हैं कि उनके और कमलनाथ के रिश्तेदार उस वक्त से हैं जब वो बीजेपी के रहनुमा पैदा भी नहीं हुए थे। इसके बाद उन्होंने इल्जाम लगाया कि चौहान ने कमलनाथ को गलत मालूमात दी कि उन्होंने इस मामले में मुलाकात का वक्त नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 1.5 माह से वक्त मांग रहे थे। सिंह ने दावा किया कि वो आम आदमी के लिए लड़ते हैं लेकिन कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखते। उन्होंने दावा किया कि कल उनके साथ धरने में सैलाब मुतासरा इलाके के किसान भी थे जो बीजेपी के जबरदस्त हामी रहे हैं। साबिक वजीर आला सिंह ने 2 दिन पहले दावा किया था कि उन्होंने वजीर आला चौहान से मुलाकात का वक्त मांगा है। उन्हें कल सुबह वजीर आला चौहान से मिलने का वक्त दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। इसकी मुखालिफत में सिंह ने कल चौहान की रिहायशगाह के सामने धरना दिया। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें वजीर आला चौहान से मिलने का वक्त मिल गया है, इसलिए वो अपना धरना खत्म कर रहे हैं। जनूबी मुंबई की गुंजान आबादी वाले इलाके तारदेव में आज सुबह 20वीं मंजिल पर आग लग गई, जिसके नतीजे में अफरा तफरी मच गई है और 7 लोगों की मौत की इत्तला है, जबकि मुतादिद धुएं से दम घुटने से बीमार हो गए हैं। कई अफराद इससे बीमार हो गए हैं। राहती काम जोरों शोर से जारी हैं। कमला नामी इमारत मशहूर भाटिया अस्पताल से मुत्तसिल है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग इमारत की 18वीं मंजिल पर लगी है। मुतादिद अफराद को बाहिफाजत इमारत से निकाला जा चुका है। फायर ब्रिगेड स्टेशन नाना चौक पर वाक़ है, इसलिए फायर इंजन और अमला फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गए। आग के शोले कई किलोमीटर के फासले से नजर आ रहे हैं और धुआं उठ रहा है। अब तक अमला लोगों को बचाने में मसरूफ है। आग बुझाने के लिए लियोटर वेन को बायकला से तलब कर लिया गया है, क्योंकि इमारत में जाना खतरे से खाली नहीं है। नुमाइंदे ने जाए हादसे पर देखा कि डीजे दादाजी रोड एक मसरूफ तरीन शाहराह है और हाजी अली दरगाह ता चौपाटी ओपेरा हाउस को जोड़ती हैं। एहतियातन मोटो गाड़ियों की आमद बंद कर दी गई है। यह इलाका मशहूर मुंबई सेंट्रल स्टेशन से नजदीक है और ये एक तिजारती इलाका है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात ऑफलाइन मुनक्कद होंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ऐलान किया है कि इस बार स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात ऑफलाइन होंगे। बोर्ड के सदर शरद गोसावी ने कहा है कि 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 मार्च से और 12वीं जमात के
इम्तिहानात 4 मार्च से शुरू होंगे। बोर्ड के सदर ने बताया कि 12वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तिहानात 14 फरवरी से 4 मार्च तक, जबकि 10वीं जमात के इम्तिहानात 25 फरवरी से 14 मार्च तक मुनक्कद होंगे। गोसावी ने कहा, इम्तिहान ऑफलाइन मुनक्कद किए जाएंगे क्योंकि तलबा को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार इम्तिहानात वक्त पर होंगे। इस साल 10वीं जमात के 16.19 लाख और 12वीं जमात के 14.65 लाख तलबा इम्तिहानात में शिरकत के अहल होंगे। जम्मू और कश्मीर के जिले डोडा में हफ्ते की अलग सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.0 पर रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज जिले डोडू का कोई इलाका था। नेशनल सेंटर फॉर सेमियोलॉजी के मुताबिक जिले डोडा में हफ्ते की अलग सुबह 2:53 पर 4.0 की शिद्दत के जलजले झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि जलजले की गहराई जेर जमीन 10 किलोमीटर थी। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे खतरनाक और 5 और 4 जोन में आते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। ताहम शबाना दर्जे हरारत बेशतर मुकामात पर नुक्ते अंजुमान से ऊपर दर्ज किया गया। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकामात गुलमर्ग और पहलगाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिल तरतीब करीब 12 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है। बता दें कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान का कहना है कि वादी में 23 जनवरी को हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है और बाद 24 जनवरी से मौसम में बेहतरी वाक़ई होने की तवक्को है। सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने वाज़ेह किया है कि उसने शुमाली यमन के सादा सूबे में किसी जेल पर कोई फ़िज़ाई हमला नहीं किया है। यमन के हौसी बागियों ने कहा है कि सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने सादा सूबे में एक जेल पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें मुतादिद हलाकतें हुई हैं। डॉक्टर्स आउट बॉर्डर्स MSF तंजीम ने इस हमले में तकरीबन 70 अफराद की हलाकत और 130 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इत्तला दी थी। सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने कहा कि सादा सूबे में जेल पर इत्तेहादी फ़ौज के फ़िज़ाई हमले से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स गलत है। काबिल जिक्र है कि यमन गुज़िश्ता कई बरसों से सदर अब्दुर्रा मंसूर हादी की क़यादत में हुकूमती फोर्सेस और हौसी बागियों के दरमियान मुसल्लह तसादुम जारी है। मार्च 2015 से हादी के साथ सऊदी क़यादत में अरब इत्तेहाद आबी, ज़मीनी और फ़िज़ाइया के जरिए बागियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ एक सिलसिला चल रहा है। हौसी बागियों का इस वक्त दारुल हुकूमत सना, शुमाली यमन और मगरबी यमन पर कंट्रोल है। अमेरिका में एक खातून ने इंस्टाग्राम की असल कंपनी मेटा और स्नैपचैट के खिलाफ खुदकुशी पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है। खातून ने इल्जाम लगाया है कि ये उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लत ही थी जिसने उसकी बेटी ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। टॉमी ने जुमा को कैलिफोर्निया की विफाकी अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि उसकी 11 साला बेटी की मौत खतरनाक और गलत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लत की वजह से हुई है। BBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेलिना की वालिदा की जानिब से कैलिफोर्निया में मुकदमा दर्ज करने वाले सोशल मीडिया कमेंट्स लॉ सेंटर SMVLC के एक बयान के मुताबिक बच्ची ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर लगी रहती थी और इसकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उसकी मौत का सबब बनी। उन्होंने कहा, कई बार सेलेना ने अपनी लत से छुटकारा हासिल करने के लिए जहनी इलाज करवाया था। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि उसने कभी किसी मरीज को इस तरह सोशल मीडिया पर मसरूफ नहीं देखा। मुतासिरा लड़की कई महीनों तक नींद की कमी की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। खास तौर पर कोविड-19 वबाई बीमारी के आगाज के बाद से रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने सोशल मीडिया के दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जानबूझकर और मतलब बरारी के लिए ऐसी मसनूआत की डिजाइनिंग और मार्केटिंग का इल्जाम लगाया है जो कम उम्र बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
तेलंगाना हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। घर घर फीवर सर्वे का मुआयने के बाद रियासती वुज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव का बयान। कबायली खवातीन के साथ बदसलूकी नाकाबिले बर्दाश्त। 3 कबायली खवातीन के साथ बदसलूकी की जांच करने रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ की हिदायत। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होगा मुनक़द। दोनों तेलुगु रियासतों में रबी की फसलों और पीने के पानी की जरूरियात पर किया जाएगा तबादला ख्याल। तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर जारी। दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में शदीद कोहर की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हैंडबैग में छुपाकर लाया गया सोना जब्त। कस्टम्स के ओहदेदारों ने तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के पास से किया जब्त। मोदी की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। मुल्क में मुश्तरका बुनियादी ढांचे की तरक्की को रफ्तार देने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने का दिया पैगाम। और हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को इख्तिदार में लाना है। दूसरे मरहले के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के बाद बीएसपी सरबराह मायावती का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।